हेलो। अभी हम लोग आज देखेंगे झूमर के बारे में, चूँकि हम लोग पिछला पार्ट 1 देखे हुए हैं। और पिछला पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कर्मक लहर। तो यहाँ पे लहर का मतलब हमने बतलाया था कि उत्सव, उमंग और जो चल रही है धूमधाम कर्म की, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे झूमर है, चूँकि कर्म के त्यौहार में सब तरह के मज़े आते हैं, झूमर भी लगता है। झूमर का मतलब हम पिछले अध्याय में बतलाए थे कि झूमर का मतलब होता है किसी बरगद या किसी पेड़ के नीचे खास करके लोग का जमा होना किसी अखाड़े में, और वहाँ पे ढोल गाने ताशे बजाए जाते हैं, लोग डांस भी करते हैं और वहाँ पे लोग आनंद लेते हैं। उसी को हम लोग झूमर कहते हैं। कई बार किसी भीड़ को देख करके लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या झूमर लगाए हो, तो हम इसी को देखेंगे। कहता है कैथी डरेंगे हाथीन बौन समेले, किसके डर से? हाथी बौन समा गया। और कैथी डरेंगे हाथीन कादा लटेले, और किसके डर से? हाथीन कादा मतलब होता है कीचड़ में, लटेले मतलब लोटपोट होना। यहाँ पे हाथीन का मतलब होता है या कोई फीमेल हाथी की बात कर रहा है या फिर हाथियों के झुंड की बात कर रहा है ना। कैथी मतलब होता है किसके डर से। कहता माछी डरे गे हाथीन बौन समेले, लोतिक डरे गे हाथीन कादा लेटले। यहाँ पे क्या है, जब कोई झूमर होती है ना, तो वहाँ पे दो समूह में बट के लोग डांस करते हैं। दो जैसे ग्रुप बट गए है ना, जैसे कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे भी इधर से कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इधर से कुछ खड़े हैं। इधर से एक सवाल किया जा रहा है। जो पहला ये स्टैंजा है, इससे ये सवाल किया, ये अगर ये पार्ट वाला, तो ये जो पार्ट है ये इसका जवाब देगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से होता है। तो कहता है माछी डरेंगे हाथीन बौन समेले। माछी मतलब मक्खी है ना, उसके डर से जंगल समा गया। और लूती डरे गे हाथीन कादा लटा लिया, लूती के डर से ये कादा लटा गया। मतलब आप पिछले क्लास में जो खूंटा भीतर चियाँ गोटा जो कहानी मैंने बताया है, उसमें बताया है लूती एक कीट पतंग छोटी सी काली काली होती है। उससे वो क्या होता है कि हाथी के सूंड में घुस के उसे परेशान करती है। उसके डर से वो कीचड़ में चला जाता है। और ये जो मक्खी है, इसके डर से जब कोई घना जंगल में घुसेगा हाथी, तो ऑब्वियसली कि है कि वो मच्छी उसका पीछा नहीं कर पाएगी। और कॉमन सी बात है कि अगर कभी आपको कोई मधुमक्खी पीछा करे या कभी मधुमक्खी का छत्त आपके सामने डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए उस बीच में? अगर पास में कोई मतलब जो है सो कुआं है या तालाब है, तो उसमें आप आराम से डूब जाएं। मधुमक्खी पानी में नहीं जा पाएगी। या फिर कोई ऐसा मोटे कपड़े ओढ़ने पड़ेंगे जो शायद उस समय अवेलेबल ना हो। इस तरह के उपाय हाथी भी कर रहा है। कहता के तोरा गे हाथिन घास कटतो, के तोरा गे हाथिन पाइन भरतो। यहाँ पे चूँकि ये जो बात कहा जा रहा है, ये फिर यही जो एक ग्रुप वाले हैं, ये ग्रुप इस ग्रुप से सवाल कर रहा है। ये ग्रुप कह रहा है इस ग्रुप से कि कौन तुमको यहाँ पे घास काट के देगा वहाँ पे, और तुमको कौन वहाँ पे पानी पिलाएगा जंगल में। क्योंकि यहाँ पे जो हाथी है वो पाला हुआ हाथी की चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा अगला स्टेंजा में, इस स्टेंजा में बोल रहा है कि राम लखन गे हाथिन घास काटते। ये जो दूसरी पंक्ति है इसका जवाब सुनिए। कहता राम लखन गे हाथिन घास काटते, कि जो राम लखन है वो घास काट के खिलाएंगे। और सीता संवार गे हाथिन पान भरते, और सीता संवार के पानी भरेगा। जैसे कहते हैं ना कि जाको राखे सैया मार सके ना कोई। तो इस तरह से यहाँ पे जब ये सवाल कर रहा है कि हाथी जब जंगल चला जाएगा तो कौन घास काट के देगा, कौन पानी पिलाएगा, तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि वहाँ पे राम लखन और सीता है उसका रक्षा करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि जिसका छत नहीं होता है, ऊपर वाला आसमान उसका छत बना देता है। हम कल स्टेशन से अपनी ड्यूटी की तरफ आ रहे थे, तो मैंने देखा कि जो गुलगुलिया जो होते हैं, एक जनजाति बंजारा टाइप के लोग घुमंतु, वो लोग के पास छत नहीं होता। वो लोग कहीं भी घास फूस मतलब ऐसा जगह लेट जाएंगे, सो जाएंगे, घर बना लेंगे जहाँ पे डर लगेगा सांप का, बिच्छू का, किसी भी चीज़ का, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो हम लोग देख नहीं पाते और खुदा उसके लिए, भगवान उसके लिए एक मतलब आशियाना बना देता है ना। तो वही कहते हैं जिसको कोई नहीं रखने वाला होता उसके लिए ऊपर वाला होता है। आगे देखिए ये दूसरा पार्ट में यहाँ पे कह रहा है झीरी झीरी नदिया सवाल बहोना, है राम तहीं तो बंगाली बेटी दाल धोवेना। झीरे झीरे मतलब होता है झरना टाइप का, धीरे धीरे पानी का बहना। और उस नदी में जो बंगाली ने एक बेटी है राम, बंगाली ने एक बेटी है, वो दाल धो रही है। घोड़े चढ़ल आवे राजा बेटा ना, है राम घोड़े उतरे राजा दाल मांगे ना। कहता घोड़ा चढ़ के राजा बेटा, और है राम, यहाँ पे राम को याद किया जा रहा है कि राजा बेटा दाल मांग रहा है।
फिर कहता है कैसे हमें देबे धोवल दलिया ना, हे राम बाबा कुले का नाम डुबाए देबे ना। यहाँ पे कह रहा है कि कैसे देंगे धुला हुआ दाल, अगर हम दे देंगे तो मेरे बाबा का कुल मतलब पूरा ख़ानदान का नाम डूब जाएगा। कहा जाता है, हमने सुना है घर तरफ कि धुल मतलब दाल नापा हुआ दाल खाने से बेटी पैदा होती, ये सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे धुला हुआ दाल नहीं देना चाहते हैं लोग, है ना। तो आगे चलें। अगला कहता है कर में खूब। तो ये कर में खूब जो है उत्साह, कर्म के उत्साह, चूँकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कर्म की लहर, तो कर्म की जो लहर चल रही चारों तरफ, है ना। जैसे पिछले बार जब चुनाव हुआ तो कह रहे थे मोदी लहर, उस तरह कर्मक लहर, है ना। लहर मतलब यहाँ पे जलन नहीं, कोई चीज़ की उत्साह उमंग। ये जो कर्मे खूब है, ये सेकंड पार्ट, जो पहला पार्ट देखेंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसी पार्ट से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है कि कर्मेक लह लह भैया लगे आवे। कर्मेक लह लह मतलब कर्म का जो उत्साह है, भैया लगे आवे मतलब भैया लेने के लिए आया हुआ है। परलय भादर मास लागले नहरे का आस। कहता भादर मास पड़ा और मायके का आस लग गया। नहरे का आस मतलब मायके जाने का मौका मिल गया। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन महीना में या कौन मास में जैसे कर्म में मनावल जा हथिन, तो इसका आंसर होगा भादरे। बार बार ये भादर मास का जिक्र किया जा रहा है। तो फिर कहता है कारा गो सासू, कारा गो सासू, कारा सासू हमर विदाई। कहता है यहाँ पे देखिए, कारा गो जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, हो गो रे, ये सब कॉमन शब्द है। यहाँ पे गो चल रहा है, जैसे हमारे घर तरफ रे और हो चलता है। जैसे भाभी हो गया, किसी का चाची हो गया, है ना, तो वो लोग वो लोग जो है सो हो करके पुकारता था, हो राजेशवा, हो गोपालवा, ऐसा करके। लेकिन हम लोग दोस्त में से बोलते हैं रे गोपाल, रे राजेश, ऐसे। तो ये हो गो रो ऐसे चलता है। तो कारा गो सासू मतलब सासू कीजिए मुझे, सासू मुझे कीजिए, कारा सासू हमार विदाई, मेरा विदाई कर दीजिए। ये कौन बोल रही? बहू बोल रही। दिन चारक सासू जय दे नहरा गो दिन चारक। दिन चार मतलब 2-4 दिन के लिए सासू मुझे मायके जाने दीजिए, फिर हम 2-4 दिन में से आ जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अब जो पिछला पार्टोन आप देखेंगे उसको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है, अब जिसकी सास क्या बोल रही, सास बोल रही तोहरा विदाई बहू हमू ना जानो, मतलब तुम्हारी जो विदाई है हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। पूछी गो लिहा, पूछी लिहा अपन ससुर। जाओ बेटा पूछ लो, अपने ससुर से पूछ लो कि मुझे जाने का परमिशन दिया जा रहा है या नहीं। फिर कहता दिन चारक ससुर जाय दे नहरा गो दिन चारक। अब ये ससुर से बोल रही है कि ससुर जी 2-4 दिन के लिए मायके जाने दीजिए। भोरल नदी, है ना, भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गो कैसे करी बेटी जैबे नहरा गो कैसे करी। अब इसका ससुर क्या बोल रहा है, अब इसका ससुर भी कुछ बहाना ढूंढ रहा है। इसकी सास से पूछा तो सास अपने हस्बैंड मतलब ये बहू की ससुर पे डाल दिया। अब इसका ससुर से पूछ रहा है तो चूंकि घर का मेन गार्जियन होगा, अब वो क्या बोले तो कोई बहाना टाल रहा है। क्या टाल रहा है कि भोरल नदी नाला, चूँकि भादर मास में पानी पड़ते जम के पड़ती है, तो ये कह रहा है कि नदी नाला भरा पड़ा हुआ है। और जोरिया, जोरिया मतलब होता है छोटी नदी, है ना। कैसे करी बेटी, कैसे करी तुम्हें विदाई, कैसे करे मायके के लिए। अब इसकी बहू क्या जवाब दे रही, इसकी बहू जवाब दे रही है कि आनबे सिमर पोहा। सिमर का पेड़ होता है, उसका फल होता है ना, उस सिमर का जो पेड़ होता है उससे हम लोग बचपन में गुड़गुड़ी बनाते थे, मतलब खिलौना टाइप का, उसका चाक डालते थे और उसका फूल भी बड़ा सुंदर रेड रेड फूल होता है। तो ये कहता है कि आनबे सिमर पोहा, सिमर का पोहा लाएंगे, पोहा गाथबे पूही को, और पूही को गाथेंगे। जो सिमर का जो लकड़ी होता है ना वो बहुत हल्का होता है, उससे जो सेटरिंग जो ढलाई के लिए पटरा उसी से बनता है, वो डूबता नहीं है पानी में अक्सर। तो उससे लोग क्या करते पहले ज़माने में, उसके ऊपर बैठ करके लोग नदी पास करते थे, है ना, या फिर ट्यूब वाले जिसे घर नहीं कहते उसे पास करते थे। ट्यूब वाले नदी पे हम भी चढ़े हैं, शायद आप लोग में से बहुत लोग चढ़े होंगे। तो गाथवे पूही गो, उसको गाथेंगे हम लोग, है ना, सिमर का पोहा लाएंगे, फूही चढ़ी मतलब फूही पे चढ़ेंगे, ससुर जैब नहरा गो, और ससुर नहरा चले जाएंगे। दिन चारक ससुर जैद नहरा गो दिन चारक। और रिक्वेस्ट करे बार बार कि ससुर 3-4 दिन के लिए मुझे मायके जाने दीजिए। यही पोएम है। हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा ड्यूटी करना और इन सब चीज़ों को पढ़ाना थोड़ा सा टाइम का मुश्किल होता है, फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें दें। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।